अब झारखंड की क्वीन है, यानी कि झारखंड की प्रिंसेस आपको मैदान में दिखेंगे बैटिंग और बॉलिंग करते हुए। उससे पहले बता दें कि न्यूज़ बाइस्कोप देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं अमित। हमारे साथ झारखंडी कलाकार वर्षा ऋतु हैं। हम बात करेंगे वर्षा जी, अब मैदान में आप लोग अपना जलवा बिखेरने वाली है जी। सीज़न 1 में हमने कोशिश किया था और बॉयज़ टीम में 2-2 गर्ल्स को रखा गया था, बट हमने कहा कि इतने एक ओवर सारे गर्ल्स को खेलना था, तो हमने कहा कि एक ओवर में कुछ तो ना दिखा पाऊंगी, ना बॉलिंग कर पाऊंगी और ना बैटिंग कुछ दिखा पाएंगे। इसलिए सीज़न 2 में ये डिसाइड किया गया कि गर्ल्स का अलग टीम बनेगा। तो फिलहाल 2 टीम्स बने हैं जिनका हमें मैच खेलना है 25 को। तो वर्षा जी किस टीम की कैप्टन है? जी, मैं हूँ हॉलीवुड क्वींस की कैप्टन हूँ, और अगला जो टीम है वो है रांची प्रिंसेस। वर्षा जी, क्रिकेट तो चलता रहता है, अब बात करेंगे फिल्म को लेकर के, जिसमें आपने किरदार निभाया है या फिर रोल भी किया है। कैसा अनुभव रहा है अभी तक का हॉलीवुड को लेकर? देखिए, अनुभव का जहाँ तक बात करूँगी तो अब हॉलीवुड जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। मैंने जब शूट शुरू किया था उस वक्त सीडी का दौर था, और सीडी में काम करना, वो उस वक्त ब्रेक मिलना बहुत बड़ी बात थी। सारे लोगों को ब्रेक मिलता नहीं था सीडी में, बहुत मुश्किल था कि मैं कैसे कर पाऊँ या कैसे चांस मिलेगा, बट मुझे चांस मिला, बुल्लू घोष जी के थ्रू मुझे मिला चांस। और उस वक्त जो काम की वो, और अब जो यूट्यूब आने के बाद से ऐसा है कि जिसके मन में आया कि चलो मैं अपना चैनल बना के एक्ट्रेस बन जाऊँ या एक्टर बन जाऊँ, वो लोग कर लेते हैं। बट हमारा जो सीडी का टाइम था वो बहुत ज़्यादा टफ था, और उस हिसाब से अभी ठीक है, चल रहा है काम, बट काम बहुत ज़्यादा हो गया यूट्यूब आने के बाद से। यानी कि कह सकते हैं कि जो पहले का जो समय था वो और अब इसमें पहले चैलेंज ज़्यादा था, अब चैलेंज बहुत कम हो गया। जी, पहले बहुत ज़्यादा चैलेंज था। अब है, आप लोग भी जैसे देखते होंगे कि अब बहुत ज़्यादा ही आर्टिस्ट हो गए हैं पहले के मुताबिक। पहले गिने चुने आर्टिस्ट थे जिनको सारे लोग पहचानते थे, अच्छे से पहचानते थे। अब बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट हो गए हैं, तो कभी कभी होता है कि अरे वो कौन है, हम नहीं पहचान रहे। तो ठीक है, कंपटीशन तो चलते रहता है, पहले भी था अभी भी था, बट अब थोड़ा काम इजी हो गया है। वर्षा जी, ये बहुत सारे फिल्में किया आपने, लेकिन अब वर्तमान में कौन से फिल्म के लिए काम कर रही हैं आप? अभी फ़िलहाल मैं जनी शिकार कर रही हूँ। इसमें आदित्य प्रसाद जी है डायरेक्टर, कैमरामैन वही है। शूट शुरू हो चुकी है, और बस इसमें जनी शिकार का भी जैसे पोस्टर लॉन्च यहाँ पे मुहूर्त हुआ था, उस वक्त सारे लोगों ने देखा था। इसमें 9 आर्टिस्ट है, 9 हीरोइन है, मेन लीड है सबका। और जनी शिकार ये टाइटल दिया गया है, बट कुछ पार्ट उसमें से लिया गया है जनी शिकार जो एक्चुअल में होता है, बट मूवी के स्टोरी के हिसाब से ये बिल्कुल ही अलग मूवी बनेगी। थोड़ा बहुत अपने दर्शकों को थोड़ा सा स्टोरी के बारे में थोड़ा सा आइडिया दें। देखिए, जनी शिकार एक्चुअल में इसमें दिखाया गया है कि किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है किसी के घर पे, और अगर उसमें मेल कुछ नहीं कर पाते हैं, तो जो घर की महिलाएं होती हैं वो भी अपने आप को इतना मजबूत बना के रखती हैं कि वो भी ये चाहती है कि हम किसी से कम नहीं, और मुसीबत आने पे वो कुछ भी कर जाती हैं। तो ये जनी शिकार मूवी में बस वही चीज़ दिखाया गया है कि मुसीबत आने पे घर की जो लेडीज़ होती है वो लोग कुछ भी कर सकती है अपने घर परिवार को, गाँव को बचाने के लिए। वर्षा जी, बहुत सारी लड़कियां ऐसे हैं जो सोचती तो हैं कि इस फील्ड में कदम रखें, यानी कि बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, तमाम जो बड़े पर्दे उस पर कदम रखने की बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात चैलेंजिंग क्या आती है कि जब गांव से उठ के लोग मुंबई के लिए प्रस्थान करते हैं, ऐसे में आप लोग मुंबई को छोड़ करके यहाँ झारखंड में स्ट्रगल कर रहे हैं। कितना, कैसे, क्या चैलेंज है? ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार है। ऐसा नहीं है कि मैं मुंबई नहीं गई थी, मुंबई मैं भी गई, वहाँ से वापस आई। ऐसा है कि मुंबई का अगर काम रांची में आता तो मैं करती ही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि हमारा कल्चर जो हमारा इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि पहले मैं अपने इंडस्ट्री को उस मुकाम तक पहुँचाऊँ, ताकि बाहर के भी लोग जान सके कि हॉलीवुड है क्या, नागपुरी है क्या। जो दूसरे लैंग्वेज को सारे लोग जानते हैं, नागपुरी को बहुत कम लोग जानते हैं, और बस इसी में हम लोग लगे हुए, और आज तक मैं काम कर रही हूँ। और बस आगे भी मेरे जो आगे की पीढ़ी जो आ रही है, मैं उनसे भी ये कहूँगी कि अपने कल्चर को पहले प्रमोट करो, उसके बाद फिर कहीं जाओ।
समाज से कोई लड़की कहती है कि मुझे फिल्म करना है जैसा, तो लोग बहुत तरह की बातें बनाते हैं। इन सब चीज़ों को कितना झेला है आप? स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ झेलना पड़ा है, क्योंकि उस वक्त तो एक तो सीडी का ज़माना था, काम बहुत ज़्यादा ही नहीं थे, कम काम ही हुआ करती थी, और बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था किसी को कि एक्चुअल में शूट होता कैसे है, कैसे सबके सामने होता है, क्या होता है। बहुत नेगेटिव थॉट सभी का था, तो उस वक्त बहुत कुछ फेस करना पड़ा। बट धीरे धीरे शूट पे मैं लेके जाती थी अपने गार्जियंस को। ऐसे तो मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ ही रही हैं, और मेरे पापा सीआईएसएफ में थे तो हमेशा बाहर रहते थे, बट जब भी वो छुट्टी में आते तो मैं उनको लेके जाती थी, और सामने से देखने के बाद फिर पता चला कि हाँ, शूट कैसे होता है। तो और अब तो ये दौर आ गया है कि लोग चाहते हैं कि मैं काम करूं, एक्ट्रेस बनूं, मॉडलिंग करूं, ये सारी चीज़ें जो है। एक कलाकार होने के नाते झारखंड के गवर्नमेंट से क्या कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों को कि हाँ, ये चीज़ होना चाहिए, सिनेमा हॉल होना चाहिए, जैसे क्या कुछ उम्मीदें? ये चीज़ मैं जब भी मेरे से इंटरव्यू लिया जाता तो मैं ये बात हमेशा से बोलती हूँ कि यहाँ के जो रीजनल आर्टिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया है अभी तक। ऐसे सपोर्ट मिल ही रहा है, धीरे धीरे कुछ चीज़ें हो रही है, बट हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि हमारे हॉलीवुड में मूवीज़ बहुत कम बनती है। लोग यूट्यूब के थ्रू ही बस जो एल्बम्स बना रहे हैं, और यहाँ पे अपना कोई पर्सनल चैनल नहीं है जिसमें सीरियल्स टेलीकास्ट हो सके। यहाँ पे सीरियल बहुत कम या ना के बराबर सीरियल्स बनती है, जैसे डेली शॉप मुंबई में होता है, उस टाइप का यहाँ पे अभी तक तो कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। और अभी बस सारे लोग स्टार्ट किए हैं, मूवीज़ ज़ोर शोर से बन रही है, तो मूवी रिलीज़ करने में कुछ प्रॉब्लम्स होती है। उसके लिए मैं हमेशा सरकार से ये बोलती हूँ कि हमारे रीजनल मूवी के लिए एक अलग हॉल मिलना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज़ अगर अच्छे से चल रही है तो उस बीच में हमारा रीजनल मूवी वो लगाना नहीं चाहते हैं, जिस कारण होता है कि अगर कोई मूवी बहुत अच्छी भी है तो वो हार्डली 1 वीक चलती है, और अगर जगह खाली रहा, यानी बॉलीवुड अगर मूवीज़ नहीं लगी है तो ही उसको एक्सटेंड किया जाता है, नहीं तो 1 वीक में ही बोला जाता है कि आप अपना मूवी उतार दीजिए। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि हमारे रीजनल मूवीज़ के लिए एक अलग से हॉल हमें मिलना चाहिए, जिसमें हम अपना मूवी दिखा सके। और अगर बाकी भी जो हॉल्स है अगर वहाँ पे भी चलती है तो वहाँ पे हमारा जो रीजनल मूवी है कंपलसरी होना चाहिए, जैसे दूसरे स्टेट में होता है कि वहाँ का रीजनल मूवी एक है कंपलसरी, ये से ये शो चलना चाहिए। तो ये चीज़ हमारे झारखंड में भी होना चाहिए। बहुत सारी मूवी किया है, सबसे बेहतर अनुभव कौन सी मूवी के साथ रहा आपका? सबसे बेहतर तो मैंने मोर प्रतिज्ञा में अपना जो मेरा रोल था वो मुझे बहुत पसंद आया, और उसमें कुछ अलग था। उसमें मैं इंस्पेक्टर बनी थी, उसमें मैंने फ़ाइट किया है, तो बाकी मूवीज़ से उस मूवी का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग रहा। यहाँ के अब कलाकारों को क्या कुछ संदेश देंगे आप? मैं अपने सारे कलाकारों को ये बोलना चाहूँगी, या जो आगे भी आना चाहते हैं, तो हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, जो आज तक हम करते आए हैं, उसको देखते हुए ही काम करें। और जो हमारे कल्चर में एक मिठास है, एक सादगी है, उसको बरकरार रखें, उससे बिना मतलब उससे भटके नहीं, और अपने साफ़ सुथरे तरीके से काम करें। ठीक है, हमारा हर चीज़ वेस्टर्नाइज होता है, बट हर चीज़ों की एक लिमिट होती है, तो बस अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए ही काम सारे लोग करें। तो हमारे साथ नागपुरी एक्ट्रेस वर्षा ऋतु थी, और इन्होंने बखूबी बताया, सारे सवालों का जवाब दिया, और इन्होंने आने वाले पीढ़ी को भी यह संदेश दिया है कि किस प्रकार से काम करें और आगे बढ़ें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, मुझे और हमारे सहयोगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।